नबी करीम की बहुत बड़ी खबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक रहा था। फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया। सहाबा कराम का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। फिर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान की आवाज़ बुलंद हुई थी। मदीना के सारे लोग काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ चल दिए। अजान आज मामूल से ज़रा पहले हुई थी। कुछ लोगों ने ये महसूस भी किया कि अभी नमाज के लिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन बिलावल चूंकि मस्जिद से आया था इसलिए सब ने अपने काम धोड़े छोड़े और हाजिर हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा फरमाया करते थे, जब कभी सहाबा कराम को किसी खास बात से आगाह करना होता तो आप हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते और उन्हें अजान का देने का हुक्म फरमाते। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते तो सहाबा कराम अपने तमाम काम छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाते। आज भी कुछ ऐसा ही मामला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मस्जिद में आने वाले सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिशाश बशाश देखा तो समझ गए कि कोई बहुत अहम खबर है जिससे आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठते ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मुखातिब फरमाते हुए फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा शौक से सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि न जाने आज कौन सी अहम खबर है जिसे सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी एक ईसाई नौजवान था। अल्लाह ताला ने उसे हिदायत नसीब फरमाई और अब वो इस्लाम ला चुका है। वो मेरे पास आया, उसने बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपनी बातों के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अक्सर इस बात से खबरदार कर चुका हूँ। तमीम ने मुझे बताया कि मुझे एक दफ़ा समंदर में सफ़र करना पड़ा। हम कुल 30 आदमी थे। कश्ती समंदर की मौजों के थपेड़े खाती लहरों पर तैरती चली जा रही थी। अचानक समंदर में तूफान आ गया। तेज हवा चलने लगी और पानी की लहरें उछल उछल कर बुलंद होने लगी। कश्ती के मुसाफिर परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। कश्ती अपनी मंजिल से हटकर समंदर की तूफानी मौजों के रहमो करम पर थी। एक तरफ से आने वाला पानी का रेला कश्ती को अपने साथ बहा ले जाता तो दूसरी तरफ से उससे बड़ी मौज कश्ती को अपने साथ किसी और सिमत ले जाती। कश्ती का मलाह कुछ देर तक तो समंदर की बेरहम मौजों का मुकाबला करता रहा और अपनी कश्ती को भंवर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश में रहा, लेकिन जब उसकी हर तदबीर नाकाम हो गई तो वो भी एक तरफ होकर बैठ गया। मुसाफिरों के साथ खुद मलाह भी परेशान था कि ऐसी बेरहम मौजों का मुकाबला कैसे करे। डूबते सूरज ने मुसाफिरों की परेशानी में और भी इजाफा कर दिया। सूरज गरूब होने के करीब था और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही थी। अपने मंजिल की खबर होती तो रात होने का कोई डर ना था, लेकिन अब तो यह खबर भी ना थी कि कश्ती किस सिमत जा रही है और समंदर की लहरें कश्ती को कब तक सलामत रहने देगी। रात हुई और कश्ती इस तरह समंदर की मचलती लहरों पर डोलती रही। किसी को कुछ खबर ना थी कि कश्ती किस सिमत रवा है उसका और उसका अंजाम क्या होगा। रात का अंधेरा और फैल गया तो समंदर में हर तरफ तारीकी छा गई। कश्ती के मुसाफिर अब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। बस एक आवाज़ थी जो आदमी के मौजूद होने का पता देती थी। यूं ही दहशत और खौफ के आलम में रात बीत गई और सुबह होती अंधेरे की जगह समंदर में चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। कश्ती के रात भर चलने के बाद किसी को मालूम ना था कि किस जगह पहुंच गए हैं। रात भर कश्ती अजकोले खाती पानी के लहरों पर तैरती रही और अब सुबह होने पर भी समंदर की मौजें जिस तरफ पानी का बहाव कर देती कश्ती उस तरफ चलने लगती। यूं समंदर में फंसे एक दिन और गुजर गया और रात आ गई। फिर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही और कश्ती को समंदर में फंसे पूरे 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद समंदर में भोले भटके मुसाफिरों को दूर कहीं ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। मुसीबत में फंसे उन मुसाफिरों के लिए वो दरख्त जिंदगी की नई उम्मीद बन गए। डूबते को तेंके का सहारा की मिसाल थी। कश्ती के मुसाफिर जो मौत की उम्मीद कर बैठे थे उनके चेहरों पर अब जिंदगी की मसरतें दौड़ रही थी। कश्ती और करीब हुई तो दरख्त बाजा दिखाई देने लगे। सूरज गरूब होने के करीब था और मला 3 दिनों में मिलने वाला पहला मौका नहीं खोना चाहता था। उसे डर था अगर रात हो गई तो सिमत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। दरख्त और करीब हुए तो मुसाफिरों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि यह समंदर में कोई जजीरा है। मलाह की मेहनत भर रही और अभी सूरज मुकम्मल गरूब ना हुआ था कि कश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई। सब मुसाफिरों ने जजीरे पर कदम रखते ही सुख का सांस लिया।
3 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे थे और अब मौत का खौफ कुछ कम हुआ तो उनको राहत और सुकून के कुछ लम्हात मुयसर आ गए थे। इस खुशी में वो इस पुरअसरार जजीरे को देख रहे थे। सूरज गरूब हो रहा था और अंधेरा छा रहा था। तारीकी छा रही थी। गरूब होते सूरज ने उन्हें मगरिब और मशरिक की सिमतों की पहचान करवा दी थी, लेकिन उन्हें ये खबर ना थी कि वो किसी जगह पर मौजूद है। मुसाफिरों को जजीरे पर उतरा है। अभी ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान से एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर नमूदार हुआ। जानवर के पूरे जिस्म पर बाल ही बाल उगे हुए थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर पुरअसरार जजीरे पर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए। एक मुसाफिर ने ताज्जुब से देखते हुए दूसरे मुसाफिर से पूछा, जो खुद भी हैरानगी में डूबा हुआ था, कि हाय अफसोस, ये क्या बला है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन रही थी। मुसाफिर तो कुछ न बोला, अलबत्ता जानवर ने जवाब देते हुए कहा, मैं जासूस हूँ। जानवर ने इंसानी ज़बान में बात की तो मुसाफिर और भी परेशान हो गए। कुछ मुसाफिर तो ये सोचकर निढाल हो गए हो न ये शैतान है और हमारे सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा, तुम्हारी जासूसी का क्या मकसद और तुम किसके लिए जासूसी करते हो। जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखता है, वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। मुसाफिरों की हैरत लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। अब ना जाने वो क्या बला है जिसकी तरफ ये ले जाने वाला है। तमाम मुसाफिर चुपचाप खामोश इसके पीछे हो लिए। जानवर दरख्तों के दरमियान बने रास्तों से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंद व बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने परेशान नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। अजीब व गरीब जानवर ने फिर हरकत की और एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए मुसाफिरों को महल के अंदर ले गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उससे पहले इतनी बड़ी कद्दो-कामत और हैबत वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो आदमी घुटनों के तक लोहे में जकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उसने मुसाफिरों को देखते हुए एक जोरदार झटका दिया और जंजीरों से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन मजबूत और ताकतवर जंजीरों ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी। मुसाफिर हैरत में डूब गए। ये जजीरा उनके लिए इस कदर पुरअसरार था कि हर कदम पर उन्हें किसी न किसी परेशान कौन हैरतनाक मरले से दो चार होना पड़ा था। एक मुसाफिर ने जंजीर में जकड़ी हुई उस बदसूरत और हैबतनाक आदमी से पूछा, कम वक्त तुम क्या चीज़ हो। उसने जवाब दिया, मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तुम जान ही लोगे, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुसाफिर ने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं, हम और जजाम के कबीलों से हमारा ताल्लुक है। हम सब समंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी कश्ती भंवर में फंस गई। समंदर में फंसे 3 दिन गुजर गए। बिला आखिर एक रोज़ हम इस जजीरे पर उतर आए। मुसाफिर के खामोश होते ही जंजीरों में जकड़ा आदमी बोला, ज़रा मुझे दखलिस्तान के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने उसके मुतालिक क्या जानना चाहते हो। जंजीरों में जकड़े उसने इंसान ने कहा, दखलिस्तान के मुतालिक मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ खजूर पर फल लगता है कि नहीं। उन्होंने कहा, हाँ फल लगता है। कैदी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, खबरदार, अनकरीब इन पर फल लगना बंद हो जाएगा। वो फिर मुसाफिरों से मुखातिब होकर बोला, अच्छा तिब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो। वो बोला, उसमें पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी मौजूद है तो फिर उसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। उसने आने वाले वक्त की खबर से आगाह किया। फिर बोला, मुझे ज़र के चश्मे से मुतालिक तो कुछ बताओ। मुसाफिरों ने कहा, क्या पूछना चाहते हो। कैदी ने कहा, यही कि चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर पानी है तो फिर वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं। मुसाफिरों ने कहा, इसमें पानी है और इस पानी से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं। फिर कैदी ने पूछा, अच्छा ज़रा मुझे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो आगाह करो। मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वो मक्का से निकल कर मदीना में मौजूद हैं। कैदी ने फिर पूछा, वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े। मुसाफिरों ने बताया, हाँ। फिर पूछा, अरबों ने लड़ाई में उनसे क्या सलूक किया। मुसाफिरों ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी अताअत भी कर ली है, उनकी ताबेदारी भी कर ली है और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनती वो गुस्से से बनकारा और जंजीरों को झटका दिया। मुसाफिरों को मुखतब करके बोला, अब मैं तुमको खुद के मुतालिक बताता हूँ। मैं दजाल हूँ और तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ कैद से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। लगता है कि वो ज़माना करीब आ गया है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर उस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिनों में सारी दुनिया घूमूंगा, सारी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। कोई बस्ती और गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुजर ना होगा। हाँ, मक्का और मदीना के शहरों में जाना मेरे बस से बैर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, आड़ बन जाएंगे।
उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बड़े अनहमाक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस पुरासरा जजीरे पर दजाल से मिलने की दास्तान सो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठे बैठे लाठी उठाई और उसको ज़ोर से मिंबर पर मारा। सहाबा कराम इस दिलचस्प दास्तान में खोए हुए थे। वो लाठी की आवाज़ पर मुतवज्जा हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयबा जाइए, तैयबा जाइए। तैयबा में है, तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है और दजाल इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हें पहले ही इस दजाल के मुतालिक आगाह नहीं कर चुका? सहाबा कराम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आप पहले ही उसके मुतालिक आगाह करते रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने जब ये बात मुझे बताई तो इस फितना दज्जाल का एक हिस्सा थी जिसके मतलब मैं तुम्हें आगाह करता रहता हूँ, और ये जान लो कि वो शाम या यमन के समंदर में नहीं है बल्कि वह मशरक़ की तरफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मशरक़ की तरफ किया। मशरक़ की तरफ बहर हिंद है और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कश्ती तूफ़ान में फंसकर जिस पुरअसरार जजीरे पर पहुंच गई थी वो इस बहर हिंद में कहीं है। इस पर पुरअसरार जजीरे में जहाँ दज्जाल कैद है, इसके मुतालिक हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अब तक कोई नहीं पहुंच सका और ना ही किसी को इस पुरअसरार जजीरे के मुतालिक कोई खबर है। हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईसा के मज़हब के मुमताज़ आलिम थे और इंजील पर पूरी दस्तरस रखते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। ज़माना जालियत में नेक फितरत गरीबों मोहताजों के सहारा थे। यहूद व नसार के मुमताज़ उलमा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार होता था। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब उल तहज़ीब में लिखा है कि वो किताब अहद कदीम और जदीद के मानने वालों में से थे। इस वजह से यहूद व नसार दोनों को उनको अपने इल्मा में शुमार करते थे। आप बहुत ज़हीन थे और जो कुछ पढ़कर अज़बर कर लिया करते थे। आपकी तबीयत में अज्ज़ व इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। रियाकारी नबूद व नुमाइश से सख्त नफरत थी। ज़ाहिर व बातिन शफाफता, ज़ी शऊर और मामला फ़हम थे। मक्का और मदीना के लोग तजारत के सिलसिले में अक्सर मुल्क शाम जाते रहते थे। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद का हाल सुनकर उनके दिल और ज़मीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सदाकत की गवाही दी और वो हक़ की जानिब माइल हो गए। ताम अरसा तक उन्हें आबाई वतन से बाहर निकलने का मौका ना मिला। सन 9 हिजरी में अपने भाई नमी नईम के साथ मदीना तैयबा आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर शर्फ इस्लाम हो गए। मुताख़िरुल इस्लाम होने के बावजूद उनका शुमार फ़ज़ल सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में होता है। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने मदीना तैयबा में रहाइश इख्तियार कर ली। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चंद माह में मस्जिद नबी तामीर हो गई। इसकी तामीर में सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अन्हुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनफ़्स नफीस हिस्सा लिया। ये मस्जिद हर किस्म के तकल्लुबात से खाली और इंतहाई सादगी का मिदा थी। कच्ची ईंटों और नातर रेशीदा पत्थरों की दीवारों में खजूर के सतून और खजूर के पत्तों का छप्पर और संग रेजों का फर्श था, लेकिन इसको जिन मुकद्दस हाथों ने तमीर किया और जिनके सजदों से ये मामूर हुई, उन अजमतों के सामने फलों को अफलाक की रबते ही थी। साल साल तक मस्जिद नबी रोज़ अवल किसी सादगी पर कायम रही, जहाँ तक कि रात को रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। सहाबा कराम चांद या सितारों की रोशनी में नमाज अदा करते थे। अलबत्ता कभी कभी सहाबा खजूर की शाखों में मशाले जला कर ले आते थे। इब्न कसीर ने लिखा है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मल्क शाम से मदीना तैयबा आते वक्त अपने साथ कुछ कंदीलें और इनमें जलाने का तेल अपने साथ लाए। तो हिजरी का जिक्र है कि एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मस्जिद में जा बजा कंदीलें लगी हुई हैं और उनकी रोशनी ने मस्जिद को बनाए और बना रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुबारक पर बशाशत फैल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, आज मस्जिद में रोशनी किसने की? उन्होंने एक नहायत ही पाकीज़ा सूरत और खुशपोश साहिब की तरफ इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके काम पर बेहद खुशी का इज़हार फरमाया और उनके लिए बहुत ही दुआएं फरमाई और फरमाया, अगर कोई मेरी बेटी होती तो मैं इसका निकाह रोशनी करने वाले इस शख्स से कर देता। उस वक्त मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई हज़रत नौफल बिन वरका बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे। उन्होंने फौरन अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेवा लड़की उम्मुल मुगीरा मौजूद है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो उनका निकाह इन साहिब से कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा मंजूर फरमाया और इस मजलिस में उनसे हज़रत उम्मुल मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कर दिया। ये खुशबख्त जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबी में बाकायदा रोशनी का एहतमाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर खुश किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनको अपनी दुआओं से नवाजा बल्कि अपनी भतीजी का निकाह भी उनसे कर दिया। और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन असदारी थे। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।